हेलो एवरीवन। कल के लेक्चर में हम लोग शेयर प्लान निकालने के लिए सीखे थे और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कॉल ड्राइव एंड रिवेट और हॉट ड्राइव एंड रिवेट के क्लासिफिकेशन में ही, और उसके बाद हम लोग लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट में डिफरेंस पढ़े थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो टर्म्स यूज होता है रिवेटिंग, बोल्टिंग और वेल्डिंग में, ये सब सेम लगभग आपको सेम टर्म्स मिलेंगे, तो वो सारे टर्म्स को आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आप बात करें इस फिगर की, जो इसमें आपको एक प्लेट दिया हुआ है, प्लेट में क्या किए हैं कि ये बोल्ट लगाया हुआ है। ये जो आपको रिप्रेजेंटेशन है इस तरीके से करके, और एक अंदर में आप प्लस का साइन यूज किए हैं, कि ये जो प्लस का साइन है ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? ये रिप्रेजेंटेशन है बोल्ट का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोल्ट। और अगर जब हम लोग इसमें एक टाइप लें, अगर जब रिवेट का भी अगर जब हम स्पेसिफाई करें, तो हो सकता है आप रिवेट को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसमें टाइप होगा रिवेट का, श्रंक वाला आता है, जिसमें हम लोग को ये टाइप में नहीं जाना है, लेकिन ये इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर जो आपको बोल्ट का भी आपको रिवेट का भी रिप्रेजेंटेशन करना है, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिवेट। अब हम लोग ये चीज तो देख लिए, तो उससे पहले हम एक चीज ये देखेंगे कि रिवेटिंग, बोल्टिंग और वेल्डिंग। ये वेल्डिंग तो एक लगभग आपको अलग हो जाता है, लेकिन आपको जो भी चीज अभी हम लोग यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी रिवेटिंग और बोल्टिंग का लगभग सेम ही बनता है। तो हम लोग रिवेट और बोल्ट में एक्चुअली अंतर क्या होता है? बोल्ट का मतलब होता है, आप लोग जैसे सभी जगह पे देखते होंगे नट और बोल्ट बोलते हैं ना, तो वही बोल्ट है। और रिवेट तो आपको बताया, तो जैसे हम एक स्नैप रिवेट का अगर जो फिगर बनाते हैं, तो आपको वो किस तरीके से दिखेगा? रिवेट आपको इस तरीके से दिखेगा। और अगर जब हम बात करें, ये वाला पोर्शन क्या था हम लोगों का? हेड वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन क्या है? शैंक है। अब आगे अगर जब मैं बोल्ट की बात करूं, बोल्ट क्या होता है, तो बोल्ट आपको लगभग इस प्रकार से दिखता है। बोल्ट आपको ऐसा दिखेगा। इसमें भी ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन हेड है, और हम लोगों को इस जगह पे, इस पोर्शन पे आपको थ्रेडिंग की हुई होती है। इस तरीके से आपको थ्रेडिंग की हुई रहती है। और ये भी पोर्शन क्या है? इसका शैंक है। इस तरीके से थ्रेडिंग होता है, जो कि आप, ये जो थ्रेडिंग है, ये थ्रेडिंग एक्सटर्नल थ्रेड है। ये जो इसमें जो हम लोग थ्रेडिंग करते हैं, वो एक्सटर्नली थ्रेडिंग करते हैं। इस तरीके से कुछ आपका बोल्ट दिखता है। मार्केट से आप लेने जाते हो तो इस तरीके का कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है उसका, दिखने में ऐसा होता है। ये तो हो गया आपका बोल्ट। ये क्या है? बोल्ट है। और बोल्ट में ये वाला जो पोर्शन है, इसमें जो थ्रेडिंग किया हुआ है, थ्रेडिंग क्या होता है? एक्सटर्नली किया हुआ रहता है। थ्रेडिंग थ्रेडिंग इज डन एक्सटर्नली। और ये वाला जो पोर्शन है, इसमें आपका क्या है? हेड है। और ये वाला पोर्शन क्या है? सिलेंड्रिकल सॉफ्टवेयर जैसा, ये शैंक है। और ये यहाँ पे आपको थ्रेडिंग की हुई है। इसी प्रकार से अगर जो आप, ये तो आपका नट है, और इसमें जो आपको यूज करना पड़ता है बोल्ट, तो आपको बोल्ट कैसा दिखेगा? तो बोल्ट इस पर ऐसा दिखेगा। मार्केट से आप अगर जो बोल्ट लेने जाओ, तो बोल्ट ऐसा दिखेगा आपको। और इसमें जो थ्रेडिंग होगी बोल्ट में, वो थ्रेडिंग क्या होती है? इंटरनली होती है। ये इस प्रकार से होगा, एक गोल सा दिखता है, और उसमें मतलब अंदर में जो है आपका ये वाला पोर्शन पे थ्रेडिंग की हुई होती है, और इसको हम लोग इसमें फिक्स करते हैं। और इसके द्वारा आपको क्या किया जाता है? आप जो भी टाइट बॉडी बनाना चाहते हैं, या आपका कोई सिस्टम में उसको यूज करना चाहते हैं ताकि आपका ज्वाइंट बन सके, तो आप उसमें कर सकते हैं। ये आपका क्या है? नट है। और इसमें क्या होता है? थ्रेडिंग जो है इंटरनली की जाती है। थ्रेडिंग इज डन इंटरनली। आगे हम लोग बात करते हैं इसके टर्म्स को। ये आपका एक प्लेट है, ये तो रिप्रेजेंटेशन मैं बता दिया बोल्ट का। इसमें एक फोर्स लग रहा है, पी आपको लोड है, पी फोर्स लग रहा है, जो इस प्लेट पे एक्ट कर रहा है। आगे हम लोग जो इसमें टर्म्स यूज होता है, सबसे पहला जो टर्म हम लोग को यूज होता है, वो जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको यहाँ समअप कर लेते हैं। रिवेट डाया, और जो हमारा ग्रॉस डाया था, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिवेट डाया और जो है ग्रॉस डाया हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली वो क्या होता है। रिवेट डाया और ग्रॉस डाया
तो रिवेट डाया अगर जो मैं बात करूं तो रिवेट डाया जो है वो सेंक की डाया होती है। अगर आपको कोल्ड स्टेट में जो है जो सेंक का डायमीटर होता है वही होता है आपका रिवेट डाया। तो अगर जो मैं टर्म्स की बात करूं तो सबसे पहला टर्म आपको आती है रिवेट डाया। सबसे पहला टर्म आ गई आपको रिवेट डाया। रिवेट डाया बोलो या डायमीटर बोलो। रिवेट डाया क्या है? इट इज द डायमीटर ऑफ द डायमीटर ऑफ सैंक इन कोल्ड स्टेट। कोल्ड स्टेट कहने का अर्थ है कि अब जब आपका जो है रिवेटिंग आप जब कर रहे होते हैं और वो रूम टेम्परेचर पे आप कर रहे होते हैं तो वो क्या है आपका रिवेट डाया है। रिवेट डाया हो गया। अब आपका जो है ये जो है रिवेट डाया ये क्या होता है? रिवेट डाया आपको लगभग किसके बराबर होता है? रिवेट डाया किसके बराबर होता है? रिवेट डाया इज इक्वल टू डाया ऑफ सेंक। सेंक जो सिलेंड्रिकल शाफ्ट जो था जो आपका रिवेट में होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवेट डाया। ये आपका रिवेट डाया हो गया। उसके बाद हम लोगों का आता है ग्रॉस डाया। दूसरा क्या है हम लोगों को? ग्रॉस डाया। ग्रॉस डायमीटर या डाया। ग्रॉस डाया की बात करें तो इट इज द डायमीटर ऑफ द सेंक इन हॉट स्टेट। इट इज द डायमीटर ऑफ सेंक इन हॉट स्टेट। ये जो है आपका जो है ग्रॉस डाया हो गया। और जनरली ये जो ग्रॉस डाया है वो क्या होता है? अगर जो आपको प्लेट में मतलब देखेंगे हम लोग अगर जनरली मैं आपको पहले भी पढ़ाया था ग्रॉस डाया क्या होता है 1.5 mm जो है आपका रिवेट डाया से क्या होता है ज्यादा होता है। लेकिन अगर जो आपका जो है एक ऐसा भी केस आता है जिसमें कि आपको क्या होता है कि 2 mm से भी आपका जो ग्रॉस डाया है वो जो भी डाया आपका रिवेट डाया है उसमें हमको 2 mm ऐड करना पड़ता है। वो कब करते हैं तो चलिए आइए उसको देखते हैं। ये तो आपका हो गया रिवेट डाया। अब हम उस केसेस को पढ़ते हैं। नोट में मतलब इसको लिख लीजिएगा। ये जो रिवेट डाया है ये रिवेट डाया आप इसको बोल सकते हैं नॉमिनल डाया भी। नॉमिनल डाया अगर आपका नॉमिनल डाया क्या हो 25 mm से कम हो तो आप जो है उसमें 25 mm से कम हो तो आप क्या कीजिएगा 1.5 mm सेलेक्ट कीजिएगा। लिखेंगे इसको इफ नॉमिनल डाया इज नॉमिनल डाया लेस देन कितना हो गया 25 mm। तो आपका जो रिवेट डाया होगा वो उसमें क्या होगा ये जो आपका ग्रॉस डाया होगा देन ग्रॉस डाया इज इक्वल टू आपका नॉमिनल डाया प्लस में हो जाएगा कितना 1.5 mm। अगर आपका प्लेट नॉमिनल डाया क्या हो आपका 25 mm से ज्यादा हो। इफ 25 mm से ज्यादा तो आपका यहाँ पे बराबर भी लग जाएगा। नॉमिनल डाया अगर जब 25 या 25 से कम हो तब आपका ग्रॉस डाया क्या होगा नॉमिनल डाया प्लस 1.5 mm। इफ नॉमिनल डाया इज ग्रेटर देन 25 mm। जब आपका नॉमिनल डाया 25 mm से ज्यादा हो तब आपका जो है ग्रॉस डाया कितना होगा। ये तो आपका ग्रॉस डाया इस केसेस के लिए हो गया। और इस केसेस में अगर जो आपका नॉमिनल डाया 25 mm से ज्यादा है तब इसमें ग्रॉस डाया हम लोग का क्या हो जाएगा इज इक्वल टू नॉमिनल डाया प्लस में लिखेंगे हम लोग 2 mm। आप जब न्यूमेरिकल आप बनाएंगे तो इसको ध्यान देंगे कि आपको जब ग्रॉस डाया निकालना होगा तब आपका जो है नॉमिनल डाया देख कर ही हम लोग ग्रॉस डाया सेलेक्ट करेंगे। अगर नॉमिनल डाया
25 mm से या 25 mm से कम या 25 mm के बराबर हो, तब जो है हमारा ग्रॉस डाया क्या होगा, नॉमिनल डाया प्लस 1.5 mm। और नॉमिनल डाया अगर जो 25 mm से ज्यादा हो तब आपका ग्रॉस डाया क्या होगा, नॉमिनल डाया प्लस 2 mm। तो नॉमिनल डाया का जो मैं कल भी आपको ये चीज बताया था, नॉमिनल डाया डी हो गया, और ये आपका क्या है, ग्रॉस डाया डी नॉट या डी एन से भी यूज हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम लोग जो है रो ऑफ रिवेट को देखते हैं। आगे जो है हमारा रो ऑफ रिवेट को डिफाइन करने का है। और रो ऑफ रिवेट कहने का अर्थ होता है एक रो में जो आपका नंबर ऑफ रिवेट है वो क्या है, आपका रो ऑफ रिवेट होगा। जैसे रो ऑफ रिवेट में देखिए एक रो में कितना रिवेट आता है, 1 2। इस रो में आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है 2 रिवेट है। तो नंबर ऑफ रिवेट इन अ रो इज नोन एज रो ऑफ रिवेट हो गया। तो ये तो नॉर्मल सी चीज है। अगर जो मैं अब आगे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ये आपका क्या आता है, पिच आता है। एक पीछे जो हमारा रिवेट जो है स्पेसिफाई करते हैं। जैसे आप मार्केट जाओगे रिवेट खरीदोगे तो रिवेट क्या बोलकर खरीदोगे, जैसे आप कांटी खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हो बाजार में कि आप जो है 2 इंच का कांटी दे दीजिए, 3 इंच का कांटी दीजिए। तो आप उसको स्पेसिफाई करते हैं क्या, उसके साइज से। लेकिन यहाँ जो आपका रिवेट है ना, रिवेट स्पेसिफाई होता है उसके डायमीटर से। सेंक का जो डायमीटर होता है, सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर होता है, उसी से क्या होता है, वो स्पेसिफाई होता है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों को जो अब आगे हमारा टर्म्स यूज होने वाला है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एक आता है, वो क्या है आपका जो पिच। वो क्या है, पिच। ये पिच क्या होता है, पिच है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 रिवेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये आपका अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन है। सेंटर टू सेंटर मतलब मींस आपका जो ये रिवेट है इसके इस सेंटर पे और इसके इस सेंटर पे, इस दोनों सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर हम लोग मेजर करें तो ये आपका जो डिस्टेंस बनेगा, ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, ये क्या है आपका, और अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में आप वो डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो क्या है आपका पिच है। तो हम इस पिच को लिख सकते हैं, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive rivet in the direction of applied force। ये जो है आपको देखना बहुत ही जरूरी पड़ता है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज को डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपको क्या करना है, पिच काउंट करना है। ये लेंथ आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो आपको जो है पी हो गया। अब आप जो है कहीं पे रिवेटिंग कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए इस तरीके का एक ज्वाइंट बनाए, लेफ्ट ज्वाइंट ही बना रहे हैं। जैसे हम लोग एक लेफ्ट ज्वाइंट बनाए और जो है हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग रिवेट लगाएंगे। तो हम क्या कि जो है ना, चलिए इसमें 2 रिवेट लगा दिए। जैसे एक ये रिवेट लगाए और एक ये रिवेट लगाए। आपका जो हम यहाँ पे 2 रिवेट लगा देते हैं, इस तरीके से रिवेट लगा दिए। आपका 2 रिवेट लगाए। ये डिस्टेंस तो हम लोग कल ही पढ़े हैं। ओवरलैपिंग और पिच में हमको क्या करना है कि डिफरेंशिएट रखना है अपने माइंड में। ऐसा नहीं कि उसको जिस तरीके से प्लेट ओवरलैप है उसको भी हम लोग ओवरलैप कर लें, पिच को और ओवरलैपिंग डिस्टेंस को। ये ओवरलैपिंग डिस्टेंस है कि आपका प्लेट ओवरलैप करेगा, और पिच डिस्टेंस जो है 2 कंसेक्यूटिव रिवेट के बीच का डिस्टेंस हम लोग को पी है, तो पिच हो गया। ये आपका जैसे ये एक रिवेट 2 रिवेट लगाए और ये लेफ्ट ज्वाइंट बनाए हुए हैं, इस तरीके से फोर्स क्या कर रहा है, लग रहा है। इस तरीके से इस प्लेट पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो ये जो डिस्टेंस यहां से लेके यहां, इसका सेंटर और इसका सेंटर के ये दोनों का डिस्टेंस जो बीच में है, इसको हम लोग क्या बोल दिए, पिच बोल दिए। ये क्या है, हमारा पिच है। और यहां से लेके ये क्या था, ओवरलैपिंग हो गया। और ये क्या था, ओवरलैपिंग। ये क्या, ओवरलैपिंग डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 5 into t से कम नहीं होना चाहिए। ओवरलैपिंग डिस्टेंस मस्ट नॉट लेस देन
5 इंटू टी, टी क्या था, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो अब जो है इस जिस तरीके से ओवरलैपिंग हम लोग 5 इंटू टी से कम नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग पिच भी क्या होगा, मिनिमम या मैक्सिमम देने की बात आएगी। पिच अगर जब हम मिनिमम देने की बात करें तो अगर जब हम लोग पी मिनिमम की बात करें, इसको हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग पी मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम पिच जो है इस यहीं पे आपको ये जो है पी मिनिमम की अगर जब बात करें तो पी मिनिमम नॉट लेस देन 2.5 इंटू डी। ये जो है पी आपका पी मिनिमम पिच जो आप प्रोवाइड करोगे वो 2.5 इंटू डी से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ डी क्या है, डी है डाया ऑफ सेंक। डी क्या है, डाया ऑफ सेंक, या आप रिवेट डाया बोल सकते हैं, या आप इसको डी को क्या लिख सकते हैं, नॉमिनल डाया भी लिख सकते हैं, नॉमिनल डाया। ये क्या है, डी यहाँ पे नॉमिनल डाया है। अब पी मिनिमम की तो अगर बात हम लोग कर लिया, अब अगर जब पी मैक्सिमम की बात हम लोग करें तो और एक ये भी आता है ना कि आप पिच एक्चुअली में प्रोवाइड करते ही क्यों है। अगर जो रीजन हम लिखें कि पिच हम लोग क्यों हम लोग लिख रहे हैं, क्यों हम लोग पी मिनिमम या पी मैक्सिमम दे रहे हैं, वो तो अलग केसेस है, लेकिन पिच एक्चुअली में हम लोग क्यों देते हैं, तो पिच का अगर हम बात करें तो हम लोग देते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम टियरिंग या टेंशन फेल्योर ऑफ प्लेट। ये बात हो गई। अब हम लोग जो बात करेंगे पी मिनिमम की बात कर लिया, अब हम लोग पी मैक्सिमम की बात करें। पी मैक्सिमम में दो केसेस बनता है, वो एक केसेस बनेगा टेंशन फोर्स के लिए और दूसरा बनेगा कंप्रेशन फोर्स के लिए। तो हम लोग सबसे पहले पी मिनिमम की बात हो गई है, पी मैक्सिमम की बात करते हैं और उसमें करते हैं हमारा जब आपका टेंजाइल फोर्स होगा तब आपका क्या होगा, तो पी मैक्स की वैल्यू अगर हम लोग देखें, पी मिनिमम की बात हो गई, अब पी मैक्स की अगर जब बात करें, मैक्सिमम पिच आप क्यों देना चाहेंगे। पिच कहने का अर्थ है कि एक रिवेट लगाए और दूसरा रिवेट कहाँ लगाए। जैसे आप एक बत्ती ले लेते हैं, उस पर कांटी ठोकने का होता है, तो आप एक कांटी यहाँ लगाते हैं, दूसरा कील यहाँ लगाते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है एक कील यहाँ लगाए, दूसरा कील यहाँ लगा दिए। अब आपका क्या होगा कि ना बीच में दूसरा जो दो बत्ती को आप जोड़ोगे ना, वो बीच में क्या करेगा, वो बकल करने लगेगा। तो आपको क्या है ना कि पी मैक्स की वैल्यू अगर हम लोग लिखें, पी मैक्स में केस 1 होता है आपका when there is tensile force, जब आपका टेंजाइल फोर्स होगा तब क्या होगा, तो पी मैक्स की वैल्यू हो जाएगी, पी मैक्स जो है वो आपका क्या लेना है 16 इंटू टी और 200 mm, और इसमें से विच एवर इज लेस, जो भी इस वैल्यू में कम होगा उसी को हम लोग क्या करना है, पी मैक्सिमम की वैल्यू लेंगे। ये टी क्या है यहाँ पे, टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ क्या, कौन सा प्लेट, आगे मैंने पहले भी बताया था, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। और हम लोग पी मैक्सिमम ये जो वैल्यू है 16 इंटू टी और 200 mm, ये mm है, 200 mm मीन्स कहने का अर्थ है कि आप जो है अगर जब कोई मतलब रिवेटिंग कर रहे हैं, दो प्लेट को आप जोड़ रहे हैं, तो आप ना क्या करोगे कि रिवेट की डिस्टेंस, एक रिवेट के बाद दूसरा रिवेट कितना डिस्टेंस पे लगाएंगे, वो लगाएंगे या तो 16 इंटू टी पे या 200 mm पे लगाएंगे। जो इसमें कम होगा उसी को लगाएंगे। अगर थिकनेस की वैल्यू, टी की वैल्यू अगर जब 20 दिया हुआ 20 mm, तो 16 इंटू 20 कर लेंगे, वो 320 हो जाएगा। जो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे तो 320 और 200 में लेस कौन है, 200 है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, पी मैक्स की वैल्यू ले लेंगे। कब, जब आपका इस तरीके का फोर्स लगा हुआ, टेंजाइल फोर्स लगा हुआ हो। ये वाला केसेज हो गया टेंजाइल फोर्स के लिए। अब जो है आपका क्या होगा कि हम लोग इसको रीजन लिखेंगे कि एक्चुअली हम लोग इसको लगाते ही क्यों है, रीजन देंगे कि इस पी मैक्स की
रीजन होगी पी मैक्सिमम देने की क्या वजह है, वो क्या है कि आपका जो है प्रिवेंशन करेगा सेपरेशन ऑफ प्लेट का, प्रिवेंशन फ्रॉम सेपरेशन ऑफ प्लेट, सेपरेशन ऑफ प्लेट। अरे कांटी कौन ने ठोका है? अगर जब आप कांटी कील को लगाने की विधि अगर जो आपको पहले से आती है, आप कभी भी कील लगाए हुए हैं बत्ती वगैरह में, बत्ती होता है बांस का, तो अगर जो उसमें आप कभी भी लगाए हैं तो आप इसको आसानी से रिबेट को समझ सकते हैं। सब चीज उसके जितना भी पिच आएगा, पिच डिस्टेंस आएगा, गॉज डिस्टेंस आएगा, सब चीज उसी तरीके का होगा। इसका रीजन क्या हो गया? प्रिवेंशन फ्रॉम सेपरेशन ऑफ प्लेट। अगर पी मैक्सिमम की वैल्यू है, अगर जो इस तरीके से आप बत्ती को मान लीजिए, आप इसमें कांटी आपको लगाना है, एक बत्ती और इधर अंदर से भी लगाया हुआ है, तो दोनों को इस तरीके से हम लोग ओवरलैप करके लगाए हुए हैं, तो उस जगह पे क्या होगा ना कि अगर जब आप मैक्सिमम वैल्यू, एक बत्ती यहाँ लगाए, उसके बाद यहाँ पे कितना मैक्सिमम डिस्टेंस छोड़े, अगर जब आप ऐसा नहीं करोगे तो होगा क्या कि आपका जो एक बत्ती दूसरे बत्ती से क्या कर जाएगा, वो सेपरेट कर जाएगा। ये तो हो गया व्हेन देयर इज टेंसाइल फोर्स। अब अगर जब आपको टेंसाइल फोर्स ना देके आपको कौन सा फोर्स हो, कंप्रेसिव फोर्स हो, कौन सा फोर्स हो? कंप्रेसिव। आपको कौन सा फोर्स हो? कंप्रेसिव फोर्स हो, जो फोर्स दबाने वाली होती है। ये क्या है? खींचने वाली फोर्स है टेंसाइल फोर्स, और ये फोर्स क्या हो जाएगा? आपका दबाने वाला फोर्स हो जाएगा। ये क्या करेगा? इस तरीके का फोर्स होगा। तो जब आपका जो है इस केसेस में आपको क्या लेना है, यहां पे आपको 12 इंटू टी करना है और 200 mm। जो इसमें से कम होगा वही उसी को लेना है। और टी क्या है? थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है। और ये इसको हम लोग क्यों देते हैं? प्रिवेंशन फ्रॉम सेपरेशन ऑफ प्लेट। और दूसरा एक और रीजन होगा, रीजन 1 और रीजन 2 में अगर हम लोग बात करें तो प्रिवेंशन फ्रॉम बकलिंग, प्रिवेंशन फ्रॉम बकलिंग। बकलिंग आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, कॉलम का बकलिंग आप पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है ना कि बकल कर जाता है, जिस तरीके से इस तरीके से फोर्स लग रहा है तो ये टूट जाएगा। इस जैसे अगर जहां आपका ये एक रिवेट है, अगर जहां इस पे बकल कराना है, इसको इस तरीके से बकल कराना है और इस तरीके से आपको फोर्स लगा रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स, तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा ना, हो सकता है ऐसा कर जाए, रिवेट लगाए हुए हैं और वो हो सकता है ऐसा कर जाए। ये प्रिवेंशन करता है आपको बकलिंग से भी। ठीक, आगे जो हम लोग और भी केसेस पे बात करेंगे, 12 इंटू टी कम करने का भी कारण है, उसके बारे में भी हम लोग अगले हमारा जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद जो हमारा गॉज डिस्टेंस भी आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।